सभी उपन्यास और कहानियां उनके संबंधित लेखकों और प्रकाशकों की संपत्ति है। ये वीडियो केवल शैक्षिकी और टिप्पणी उद्देश्यों के लिए है और मूल रचना पढ़ने का विकल्प नहीं होना चाहिए। उद्धरणों और संदर्भों के लिए फेयर यूज लागू होता है। अध्याय 1, 10,000 गुना प्रतिक्रिया प्रणाली। अनुवादक, अंतहीन फैंटेसी अनुवाद संपादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। क्या आप मेरे शिष्य होने के इच्छुक हैं? वे किंगयुन कबीले के लिंगजी चोटी पर थे। ये हुआन ने उनके सामने एक कामगार शिष्य से पूछा था। हैंडमैन शिष्य एक जवान लड़की थी। उसका छोटा चेहरा लाल था और उसके बाल एक बुन में बंधे थे। उसकी बड़ी आंखें सदमे से भरी थीं। ये हुआन किंगयुन कबीले का सबसे छोटा बुजुर्ग था, स्वर्ग के पसंदीदा बेटे। इस बीच उसकी प्राकृतिक प्रतिभा बेहद कमजोर थी। वह समझ नहीं सका कि क्यों किंगयुन कबीले का एक बड़ा हिस्सा उससे लेना चाहता है। किसी को इतना कमजोर करना चाहिए कि वह केवल एक व्यक्तिगत शिष्य के रूप में एक कामधारी शिष्य बनने के योग्य हो सकती है। क्यों? क्या एल्डर तुम हुआन उसे एक व्यक्तिगत शिष्य के रूप में ले जाना चाहते थे या एक सुविधाजनक शिष्य के रूप में? युवा लड़की लू यानरन का दिमाग खाली था, इसलिए वह उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। इस समय तुम हुआन का चेहरा पीला और कुछ हद तक चिंतित था। वह जीवन और मृत्यु के संकट का सामना कर रहा था। वह अभी यहां तक फैल गया था, लेकिन वह पहले ही जहर हो चुका था और उसके पास केवल 4 घंटे रहने के लिए बाकी थे। सौभाग्य से जब वह निराशा के कगार पर था तो प्रणाली निराश नहीं हुई। प्रणाली को शिष्य प्रतिक्रिया प्रणाली कहा जाता था। अगर उसने अपने शिष्य को कुछ दिया तो वह इसे प्रतिक्रिया के रूप में कई बार प्राप्त करेगा। इस प्रकार 2 से 10,000 गुना से भिन्न। उदाहरण के लिए, यदि आप हुआन ने शिशु को अपनी समझ में सुधार करने में मदद की तो उनकी अपनी समझ 2 से 10,000 अंक तक बढ़ेगी। प्रत्येक बार विशिष्ट, कई विविध। एकाधिक जितना अधिक होगा, इसकी संभावना कम हो रही है। इस प्रणाली को प्राप्त करने और अपने कार्यों को समझने के बाद आप जानते थे कि उन्हें मौत के जबड़े से बचने का एक तरीका मिला था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब एक शिष्य में लेना था। चूंकि इस प्रणाली को शिष्य प्रतिक्रिया प्रणाली कहा जाता था, इसलिए अगर उसने शिष्य को कुछ दिया तो वह केवल प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकता था। यही कारण है कि आप हुआन इस अप्रलन शिष्य लू यानरन में लेना चाहते थे। इस समय लू यानरन अभी भी सदमे में था, क्योंकि इस दुनिया में जहां मजबूत सम्मानित किया गया था, अगर किसी के पास प्रतिभा या मजबूत पृष्ठभूमि नहीं थी तो मजबूत द्वारा शिष्य के रूप में लिया जाना लगभग असंभव था। इसलिए लू यानरन अभी उसकी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर सका। उसने सोचा कि वह इतनी बुरी तरह से ली जा सकती है कि उसने मतिभ्रम शुरू कर दिया था। वह मदद नहीं कर सका लेकिन खुद पर हंसता है। वह इतनी पागल होने की उम्मीद नहीं थी कि वह भालाम शुरू करेगी। वह अपने छोटे हाथ से पहुंची और उसके गाल को चुरा लिया। ये चोट लगी है। अब लू यानरन वास्तव में उलझन में था। ऐसा लगता है कि यह एक भ्रम नहीं था। क्या तुम मेरे शिष्य बनना नहीं चाहते? यू हुआन के शब्द लू यानरन के कानों में स्पष्ट थे। ये हुआन ने लू यानरन को देखा, जो उससे दूर था, कुछ हद तक असहायता से। अभी उन्होंने अपने दिमाग में किंगयुन कबीले में जानता था उन्हें चेले की जांच की थी। तब उन्होंने महसूस किया कि वह वास्तव में किंगयुन कबीले के बारे में बहुत कम जानता था, वास्तव में बहुत कम था। यद्यपि वह कबीले में उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ कुछ शिष्यों को जानता था, लेकिन उनमें से अधिकतर पहले ही अन्य बुजुर्गों द्वारा शिष्यों के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचने के बाद वह केवल एक उपयुक्त उम्मीदवार के बारे में सोच सकता था। वह उसके सामने के काम का शिष्य था, लू यानरन। बेशक उन्होंने लू यानरन का चयन नहीं किया कि लड़की के पास उत्तम और सुंदर चेहरे की विशेषताएं थी, साथ ही साथ एक सुंदर और साइनवी बॉडी भी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लू यानरन आमतौर पर लिंगजी चोटी पर यू हुआन के निवास के पास क्षेत्र की सफाई के लिए जिम्मेदार था। चूंकि उसने उसे अक्सर देखा, भले ही आप हुआन ने उस पर ज्यादा ध्यान न दिया, फिर भी उसके पास उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा आप हुआन ने कभी कभी देखा कि लू यानरन अपने काम के साथ बहुत मेहनती थी। उसने हर क्षेत्र को साफ किया जो उसने पूरी तरह से काम किया। इसके साथ ही जैसे ही उसने अपना काम पूरा कर लिया, वह तुरंत अभ्यास करने और किसी भी समय बर्बाद नहीं होगी। चूंकि लू यानरन की प्रतिभा बहुत औसत थी और उसकी स्थिति कम थी, उसे किंगयुन कबीले की कोर तकनीकों के संपर्क में आने का कोई मौका नहीं था। हालांकि उसने अभी भी कड़ी मेहनत की। इस दृढ़ता ने तुम हुआन को स्थानांतरित कर दिया। इस वजह से यह था कि तुम हुआन ने फैसला किया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि लू यानरन कितना प्रतिभाशाली था, वह उसे अपने पहले शिष्य के रूप में ले जाएगा। बुजुर्ग तुम हुआन के शिष्य बन गए। लू यानरन अभी भी कुछ हद तक अविश्वसनीय लग रहा था। उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि एक महान मास्टर द्वारा शिष्य के रूप में लेने का उसका सपना कभी भी होता है। तुम हुआन की आंखें शांत थी क्योंकि उसने उसके सामने लू यानरन को देखा था। उत्तरार्ध अचानक उसकी धुंध से जाग गया और तुरंत काउट आउट। आपका शिष्य तैयार है, उसने जोर से बात की। जब उसने अपना सिर उठाया, उसका माथे लाल और सूजन था। लू यानरन ने पूरी तरह से लाल और उबड़ माथे को नजरअंदाज कर दिया। वह पहले से ही उत्तेजना से थोड़ा कांप रही थी। ठीक है, तुम हुआन ने संतोष में सिर हिलाया और धीरे से कहा। ठीक है, क्योंकि यह मामला है, आज से आप मेरे पहले शिष्य होंगे। टियायुआन महाद्वीप पर अधिकांश स्वामी को शिष्य में लेने से पहले जटिल कदमों की एक श्रृंखला के माध्यम से जाना पड़ा।
ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरे टियायुआन महाद्वीप ने स्वामी पर बहुत ध्यान दिया। हालांकि ऐसे कुछ स्वामी भी थे जिन्हें लाल टेप पसंद नहीं आया था और शिष्यों को सीधे नियुक्त किया जाएगा। अब जब आप हुआन मौत के कगार पर थे तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से ऐसी जटिल प्रक्रियाओं के बारे में सोचने का मनोदशा नहीं था। घुटने मत करो, आप उठ सकते हैं। ये हुआन उदासीनता से बात की। लू यानरन ने जल्दी से धन्यवाद दिया और खड़ा हुआ। ये हुआन ने लू यानरन को देखा। वह अभी भी बहुत छोटी थी। यदि आप शैन अपने पिछले जीवन में वापस आ गए तो वह शायद एक लड़की होगी जिसने अभी जूनियर हाई स्कूल में प्रवेश किया था। इस समय हालांकि लू यानरन ने अपनी कुछ चेतना वापस ले ली थी, वह अभी भी एक धुंध में थी। वह समझ नहीं सका कि वह इतनी आसानी से है कि आप जो हुआन के शिष्य को देख चुके हैं। ये हुआन को पिछले हजारों वर्षों से क्विंग्यून कबीले के सबसे प्रतिभाशाली और सबसे छोटी उम्र के रूप में जाना जाता था। वह जुआन के पहले शिष्य के बड़े होने के लिए क्या किया गया था? अचानक आश्चर्य हुआ लू यानान जागने में असमर्थ। चूंकि आपने मुझे अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं आज आपको एक गोली दूंगा। बाद में मैं एकांत में जाऊंगा। जब मैं बाहर आऊंगा मैं तुम्हें अन्य खजाने दूंगा। धन्यवाद मास्टर, लू यानरन ने आश्चर्यचकित किया। She knew very well that the pill that Ye Shan was going to take out was definitely not an ordinary item. जैसे ही आप हुआन बोलते हुए काम करते थे, उन्होंने अपनी जेब से एक सुगंधित गोली निकाली। वास्तव में लू यानरन को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले आप हुआन ने पहले ही इस बारे में सावधानी से सोचा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने सिस्टम प्राप्त करने के बाद उन्हें नौसिखिया इनाम मिला। पहली बार उसने अपने शिष्य को कुछ दिया, उन्हें 10,000 गुना पुरस्कृत किया जाएगा। इस नौसिखिया इनाम के साथ उसे पहले से ही खुद को बचाने के 2 तरीके मिल गए थे। एक सीधे अपनी प्रशिक्षु की खेती देना था, इसलिए वह प्रतिक्रिया 10,000 गुना प्राप्त कर सकता था। फिर उसकी समस्या हल हो जाएगी। अध्याय 2, गोली अनुवादक को शुभकामनाएं। एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक, अंतहीन फैंटेसी अनुवाद। हालांकि इस मार्ग पर इस समय चलना इतना आसान नहीं होगा। आखिरकार उनके अधिकांश मेरिडियन टूट गए थे और उसके शरीर में सभी हड्डियां भी बदतर थी। ऐसी परिस्थितियों में शायद उसके लिए अपनी खेती को अपने शिष्य में स्थानांतरित करना असंभव होगा। इसके अलावा इसलिए आवश्यक खेती की बड़ी मात्रा शायद उनके टूटे हुए शरीर का सामना नहीं कर सका। इस मामले में वह केवल दूसरा विकल्प चुन सकता है। वह लू यानरन को एक प्रतिशोध देगा। इस तरह वह निश्चित रूप से एक उच्च गुणवत्ता वाले पेंसिया प्राप्त करेगा। सौभाग्य से 10,000 गुना प्रतिक्रिया प्रणाली केवल मात्रा की वापसी नहीं थी। प्रणाली स्वचालित रूप से गुणवत्ता में वृद्धि में मात्रा के सुपरपोजिशन को भी परिवर्तित कर देगी। दुर्भाग्यवश यी हुआन की इंटरस्पेटियल रिंग में अधिकांश एंटीडोट गोलियां का उपयोग किया गया था। केवल एक ही बाईं ओर वह सफेद गोली थी जिसे उसने लू यानरन को दिया था। यह गोली एक तीसरी कक्षा की आत्मा वापसी गोली थी। ये हुआन की आंखों में एक कीमती चीज नहीं थी। हालांकि लू यानरन अपने हाथ में तीसरी कक्षा की आत्मा वापसी की गोली पर खाली रूप से घूर रहा था। उसकी आंखों में ये गोली बेहद कीमती थी। आखिरकार एक तीसरी कक्षा की आत्मा वापसी की गोली कोर गठन क्षेत्र के मास्टर की चोटों का इलाज कर सकती है। उसके स्वामी ने उसे इतनी आसानी से कैसे दे सका? लू यानरन का शरीर थोड़ा कांप गया। वह अपने शरीर के माध्यम से एक गर्म वर्तमान भाग महसूस किया। उसके गुरु के महान प्यार ने उसे काफी हद तक ले जाया। ये हुआन ने उन्हें कुछ और सरल निर्देश दिए। वह जल्दी से अपने अलगाव के स्थान पर पहुंचे। जैसे ही तुम हुआन छोड़ रहे थे, सिस्टम की स्पष्ट आवाज उनके दिमाग में थी। डिंग, मेजबान ने पाया है कि तीसरे ग्रेड पुनरुद्धार गोली को उनके शिष्य पर दिया गया है। 10,000 गुना प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने 7वीं कक्षा की निर्वाण गोली प्राप्त की है। ध्वनि सुनने के बाद तुम हुआन ने जल्दी ही अपने दिल को शांत कर दिया और सिस्टम स्पेस को देखा। उन्होंने देखा कि एक बैंगनी लाल गोली सिस्टम स्पेस में चुपचाप तैर रही थी। भले ही आप हुआन ने अभी तक गोली नहीं निकाल ली थी, फिर भी वह पहले से ही अपने तेज औषधीय सुगंध की गंध कर सकता था। 7वीं कक्षा के बगल में निर्वाण गोली छोटे शब्दों की एक पंक्ति थी। ये हुआन ने अपनी नजर में ध्यान केंद्रित किया और देखा कि यह 7वीं कक्षा निर्वाण गोली के प्रभाव का वर्णन था। 7वीं ग्रेड निर्वाण गोली, एक शीर्ष स्तरीय 7वीं ग्रेड गोली। यह गोली केवल एक शीर्ष स्तरीय गोली मास्टर द्वारा परिष्कृत की जा सकती है और फिर भी एक उच्च विफलता दर है। न केवल ये गोली 7वीं कक्षा से नीचे सभी चोटों और वायरस का इलाज कर सकती है, लेकिन इसमें जीवन और मृत्यु प्रभाव भी है। यह उपयोगकर्ता की ताकत में भी काफी वृद्धि कर सकता है। गोली की शक्ति 7 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक सेगमेंट जारी होने के बाद उपयोगकर्ता की ताकत तेजी से बढ़ेगी। 7वें खंड की शक्ति पूरी तरह से जारी होने के बाद उपयोगकर्ता भी राजा की शक्ति रख सकता है। 7वें रैंक निर्वाण गोली के स्पष्टीकरण को पढ़ने के बाद तुम हुआन के चिंतित दिल को अंत में आराम दिया। इसके साथ वह अंततः बचाया जा सकता है। उन्होंने एक टोकन को लू यानान को फेंक दिया और कहा, अब से मैं एकांत में जाऊंगा। आप दरवाजे के बाहर गार्ड खड़े होंगे। कोई भी मेरे पूर्व अनुमति के बिना नहीं आ सकता है और मुझे परेशान नहीं कर सकता। ये हुआन ने अपने बड़े टोकन को लू यानरन को फेंक दिया था। जब तक वह इस टोकन था, भले ही किंग्यून संप्रदाय का स्वामी उसे देखना चाहता था, वह उसके माध्यम से अपने रास्ते को मजबूर नहीं करेगा।
आखिरकार मास्टर को अभी भी उसे चेहरा देना पड़ा, तुम हुआन। हाँ मास्टर, लिu यानरन ने दोनों हाथों के साथ टोकन आयोजित किया और देखा कि तुम हुआन को सम्मानपूर्वक छोड़ दिया। 7वीं कक्षा निर्वाण गोली, मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। ये हुआन हॉल में चले जाने के बाद उसने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। उसके शरीर ने फ्यूटन पर पहुंचने से पहले जल्दी से ढह गया। सर्दियों में ठंड से एक बैंगन की तरह उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने में ढका हुआ था। अभी अपनी छवि को एक बुजुर्ग के रूप में बनाए रखने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपनी शक्ति को इकट्ठा किया था। नतीजतन उनकी चोटों को और भी गंभीर होना शुरू हो गया। सौभाग्य से उसके पास अब 7वीं कक्षा की निर्वाण गोली थी, इसलिए इन चोटों को अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सिस्टम स्पेस से 7वीं ग्रेड निर्वाण गोली लेने के लिए अपनी आखिरी ताकत का उपयोग किया। गोली पर उत्तम पैटर्न थे। पहली नजर में कोई भी उनके बारे में कुछ खास नहीं देख सका। हालांकि जैसे ही गोली अपने हाथों में थी, तुम हुआन ने तुरंत भयानक ऊर्जा को देखा। हाँ, हुआन में इसे निगलने से पहले बहुत देर तक संकोच करने का समय नहीं था। उन्होंने शुरुआत में सोचा कि निर्वाण गोली की औषधीय शक्ति पानी की बढ़ोतरी की तरह होगी, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने निगलने के बाद इसकी औषधीय शक्ति पानी की एक चाल की तरह थी, लगातार अपने अंगों और हड्डियों को पोषण देती थी। ये हुआन बेहद आरामदायक महसूस किया। उसके शरीर में टूटे हुए मेरिडियन और टूटी हुई हड्डियां धीरे धीरे गोली की सभ्य लेकिन शक्तिशाली औषधीय शक्ति के नीचे बरामद हुई। जबकि उसका शरीर इस औषधीय शक्ति से ठीक हो रहा था, ये पहले से भी मजबूत हो रहा था। उनकी हड्डियों, मांस और फाशिशिया की परतें सभी गुणात्मक परिवर्तन से गुजर रही थीं। इस प्रक्रिया के दौरान आप हुआन ने अपने शरीर में मिनटों के बदलावों पर ध्यान दिया, इसलिए वह समय बीतने में सक्षम नहीं था। इस समय लिu यानरन अभी भी बुजुर्ग टोकन धारण कर रहे थे कि तुम हुआन ने उसे दिया था, जो दरवाजे के बाहर कर्तव्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। वह पहले से ही अपने शुरुआती सदमे और भ्रम से बरामद कर चुकी थी। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके हाथ में 3री कक्षा की आत्मा वापसी की गोली को देखो। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बुजुर्ग तुम हुआन वास्तव में उसे इतनी बहुमूल्य गोली देगी। पूरे क्विंगियन संप्रदाय के लिए एक 3री कक्षा की आत्मा वापसी की गोली को काफी मूल्यवान माना जा सकता है। अन्य बुजुर्ग शायद अपने शिष्यों को इतनी आसानी से देने के लिए तैयार नहीं होंगे। हालांकि जब उसके गुरु ने उसे यह गोली दी तो वह बिल्कुल अनिच्छुक नहीं लग रहा था। लिu यानरन अपने दिल में बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वह केवल एक छोटी बार किसान थी जो वर्तमान में परिष्करण राज्य में थी। अगर उसने अब इस आत्मा वापसी की गोली का उपयोग किया तो ये केवल स्वर्ग से एक उपहार की बर्बादी होगी। इसलिए लिu यानरन ने अपना मन बना लिया। जब तक उसे ऐसी स्थिति का सामना न हो जहां उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, वह बिल्कुल इस गोली का उपयोग नहीं करेगी। उसने ध्यान से गोली को उसकी जेब में डाल दिया। अब तक उसके दिल ने बेतहाशा मारना बंद नहीं किया था। उसके लिए 3री कक्षा की आत्मा वापसी की गोली कुछ ऐसा था जो केवल मूल गठन क्षेत्र स्वामी परिशोधित हो सकता था। यह एक अमूल्य खजाना था। टियनयुंग महाद्वीप पर खेती के इलाके को निम्न से उच्च स्थान पर रखा गया था: परिष्करण राज्य, QE परिवर्तन राज्य, सच्चा सार राज्य, बैंगनी भावना राज्य, मूल गठन राज्य, एकता राज्य, संघनन राज्य आदि। प्रत्येक बड़े चरण के भीतर 10 छोटे चरण थे। लिu यानरन केवल परिष्करण राज्य के 4थे चरण में थे। आम लोगों के लिए यह पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। हालांकि स्वामी की आंखों में यह उल्लेखनीय नहीं था। अध्याय 3, ब्रेकथ्रू अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक, अंतहीन इस महाद्वीप पर अनुवाद। परिष्करण राज्य में वे केवल सामान्य लोगों को धमकाने वाले हैं। केवल QE परिवर्तन राज्य तक पहुंचने के बाद किसी को पानी के निकायों पर चलने में सक्षम होने के लिए एक निश्चित स्तर की ताकत माना जाता है। बेशक पानी कहीं कहीं होना था जहां कोई विशेषज्ञ नहीं थे। सच्चे सार राज्य तक पहुंचने के बाद एक किसान केवल एक एल्केमिस्ट बन सकता है, क्योंकि गोलियों को परिशोधित करने के लिए एक को कम सार राज्य की शुद्ध ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहां तक कि सच्चे सार राज्य तक पहुंचने के बाद भी एक किसान केवल प्रथम श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। बैंगनी आत्मा राज्य में वे द्वितीय श्रेणी की गोलियों को परिशोधित कर सकते हैं, और 3री श्रेणी की आत्मा वापसी की गोली जैसी गोलियां केवल कोर गठन राज्य तक पहुंचने के बाद परिष्कृत की जा सकती हैं। लिu यानरन जैसे व्यक्ति के लिए जो शोधन राज्य में थे, उनके लिए 3रे ग्रेड एलिक्सीर प्राप्त करना मुश्किल होगा, भले ही उसने अपना पूरा जीवन उस पर काम कर सके। इसके आधार पर यह स्पष्ट था कि 3री कक्षा की आत्मा वापसी की गोली कितनी महत्वपूर्ण थी। जैसे कि लिu यानरन एक धुंध में खो रहा था, एक भेदी आवाज दूर से आई थी। एक हुश के साथ एक सुंदर आकृति जल्दी से लिंगजी चोटी पर उतर गई। किंगयुन संप्रदाय के भीतर संप्रदाय मास्टर और हर बुजुर्ग के पास अपना खुद का पर्वत शिखर था। एल्डर ये हुआन की लिंगजी चोटी उसका अपना क्षेत्र था। जैसा कि तुम हुआन आमतौर पर शिष्यों में नहीं लेती थी, पूरी चोटी थोड़ा निर्जन थी। केवल कुछ विविध शिष्य जो हुआन के कपड़ों, भोजन, आवास और यात्रा के लिए जिम्मेदार होंगे कभी कभी दिखाई देते हैं। लिu यानरन ने जल्द ही उस व्यक्ति को देखा जो यात्रा करने आया था। उसने देखा कि व्यक्ति एक सुंदर व्यक्ति और एक सुंदर उपस्थिति वाला एक महिला थी। ये किंगयुन संप्रदाय लिन किन के बुजुर्ग के अलावा कोई और नहीं था। लिu यानरन की अभिव्यक्ति गंभीर थी।
उसने संप्रदाय के शिष्टाचार सीमा शुल्क के अनुसार लिन किंग में अपनी मुट्ठी को काम किया। अभिवादन एल्डर लिन किंग। लिन किंग धीरे धीरे आकाश से उतरे। उसने भ्रम के साथ उसके सामने लू यानरन को देखा, क्योंकि इस समय लू यानरन अभी भी एक अजीब नौकरी शिष्य की वर्दी पहन रहा था। इस प्रकार लिन किंग को समझ में नहीं आया। उसे समझ में नहीं आया कि यह कोई भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन बड़े आप को जुबान के हॉल के बाहर गार्ड के बजाय खड़े क्यों नहीं कर रहा था। लिन किंग से पूछने से पहले लू यानन ने पहले बात की। एल्डर लिन, कृपया रुकें। मास्टर वर्तमान में एकांत में है। वह किसी के द्वारा परेशान नहीं किया जा सकता है। कृपया उसे क्षमा करें। लू यानरन के शब्दों की सुनवाई के बाद लिन किंग भी चौंक गया था। हालांकि उसने जल्द ही लू यानरन के हाथ में बुजुर्ग के टोकन को देखा। यह तुम हुआन का टोकन था। लिन किंग को लू यानरन के शब्दों के बारे में अब कोई संदेह नहीं था। हालांकि वह अभी भी बहुत आश्चर्यचकित थी। ये हुआन, जो हमेशा अपनी खेती पर केंद्रित थे, वास्तव में शिष्यों को लेना शुरू कर दिया था। ऐसा लगता है कि उसकी स्थिति थोड़ा बुरा हो रही थी। इस बारे में सोच लिन किंग का मनोदशा मदद नहीं कर सकता, लेकिन सिंक। उसने सोचा, क्या यह हो सकता है कि आप जानते थे कि वह मर रहा था, इसलिए उसने अपनी विरासत को पार करने के लिए आखिरी मिनट में एक शिष्य चुना। यद्यपि वह थोड़ी परेशान थी, लिन किंग हॉल में तोड़ने की जल्दी में नहीं थी। वह अभी भी हॉल से आने वाले उतार चढ़ाव के निशान महसूस कर सकती है। इसके अलावा ये हुआन के विचार को लू यानरन यहाँ रहने के लिए किया गया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से रैशल रूप से अंदर नहीं होगी। इस प्रकार लिन किंग हॉल के सामने चला गया और क्रॉस लेक डाउन चला गया। किंगयुन संप्रदाय के एक बुजुर्ग के रूप में उन्होंने कुछ दिनों पहले स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने के लिए युद्ध में स्वाभाविक रूप से भाग लिया था। यह उस लड़ाई के दौरान था कि आप हुआन को 5 जहर पाउडर के साथ शैनिन संप्रदाय के लोगों द्वारा जहर दिया गया था। लिन किंग को भी थोड़ा घायल हो गया था जब उसने आपको हुआन को बचाने की कोशिश की, जो कई विशेषज्ञों द्वारा घिरा हुआ था। हालांकि उनकी चोटें गंभीर नहीं थी और वह पहले ही पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अभी लिन किंग को यह नहीं पता था कि वाई हुआन को 5 जहर पाउडर द्वारा जहर दिया गया था, लेकिन उन्हें एक और अत्यधिक विषाक्त हड्डी विघटनकारी पाउडर द्वारा जहर भी दिया गया था। अगर वह सच जानती थी तो वह निश्चित रूप से अभी निराशा होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हड्डी विघटन पाउडर 5 जहर पाउडर की तुलना में बहुत मजबूत था। यह कहा जा सकता है कि पूरे महान क्युआन राजवंश में हड्डी विघटनकारी पाउडर के लिए कोई एंटीडोट नहीं था। 2 लड़कियां, एक बूढ़े और एक युवा, चुप्पी में आप हुआन के हॉल के सामने इंतजार कर रहे थे। आंख की झपकी में 2 दिन बीत गए। इस समय के दौरान कोई और नहीं आया। इस समय के दौरान लू यानरन ने आपको हुआन के आदेशों का पालन करना जारी रखा और हॉल के सामने बिल्कुल नहीं छोड़ा। आखिरकार लू यानरन केवल परिष्करण राज्य के चौथे चरण में थे। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए उनके शारीरिक कार्यों को प्रभावित नहीं होने के बिना खाना और पीना असंभव था। उसने 2 दिनों तक नहीं खाया था और चावल का एक अनाज अब उसके पेट के अंदर नहीं था। यही कारण था कि उसका शरीर पतन शुरू हो रहा था। लिन किंग, जो उसके बगल में था, उसकी आंखों के साथ आराम कर रहा था। उसने लू यानरन की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। इस समय आभा की एक मजबूत लहर अचानक हॉल से आया जहां आप हुआन थे। लिन किंग, जो ध्यान में पार पैर में बैठे थे, अचानक उसकी आंखें खोली। क्या वह था? एक सफलता। लिन किंग का चेहरा सदमे से भरा था। वह हॉल से आने वाले आभा की ताकत को स्पष्ट रूप से समझ सकती है। आखिरकार वह मूल गठन क्षेत्र में एक पावर हाउस थी। इस समय वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती है कि उसके शरीर के भीतर दबाव की भावना अभी भी बढ़ रही थी। ये कैसे हो सकता है? लिन किंग की आंखों में आश्चर्य लंबे समय तक गायब नहीं हुआ। वह समझ में नहीं आया कि क्यों तुम हुआन, जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और मौत के कगार पर, अचानक इतनी शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहे थे। इसके अलावा उसकी आभा अधिक शक्तिशाली बढ़ रही थी। यह स्पष्ट रूप से एक ऐसी घटना थी जो केवल एक तोड़ने के बाद हुई थी। जैसे ही लिन किंग ने महसूस किया कि वह अधिक चौंकाने वाली नहीं हो सकती है, दूरी बाधा तोड़ने के 5 और दरारें दूरी में सुनाई जा सकती है। वे किंगयुन संप्रदाय के अन्य चोटियों से आए थे। यह स्पष्ट था कि ये 5 लोग भी आश्चर्यजनक चीजों को आकर्षित कर रहे थे जहां आप हुआन थे। जल्द ही लिन किंग के पास 5 आंकड़े पहुंचे। वे सब हवा में खड़े थे। उन सभी ने हॉल को देखा जो आप हुआन को बहुत झटका लगा। उनमें से 6 सब हवा में खड़े थे। यह ऐसा कुछ था जो केवल मूल गठन क्षेत्र मास्टर्स कर सकता था। उनमें से 5 संप्रदाय मास्टर, डिप्टी संप्रदाय मास्टर और किंगयुन संप्रदाय के बुजुर्ग थे। बीच में एक संप्रदाय मास्टर वान शानाई था। उनमें से कुछ उतरा और हॉल से संपर्क किया जहां आप हुआन थे। वे लिन आईएनजी की तरह थे, संदेह से भरे हुए। वे अलो ये जानना चाहते थे कि क्या आपको एक शक्तिशाली आभा को उत्सर्जित करने में सक्षम बनाने के लिए क्या हुआ था। इस समय लू यानरन हॉल के सामने खड़े थे। जब उसने संप्रदाय के उच्च स्तरीय सदस्यों को दिखाई दिया तो उसने एक मजबूत दबाव महसूस किया। दबाव के बावजूद उसने अभी भी खुद को रोकने के लिए मजबूर किया। संप्रदाय मास्टर, उप संप्रदाय मास्टर और बुजुर्ग, कृपया प्रतीक्षा करें। मास्टर अभी भी एकांत में है। कृपया उसे परेशान न करें। लू यानरन सिर्फ एक नौकर शिष्य था।
संप्रदाय के इतने उच्च स्तरीय सदस्यों के सामने इन शब्दों को कहने में सक्षम होने के लिए इसमें बहुत साहस हुआ। ल्यू यानरन के शब्दों ने इन उच्चतरों के गज को आकर्षित किया। जब उन्होंने अपने अजीब नौकरी शिष्य पोशाक को देखा तो वे कुछ हद तक नाराज थे। तुमने क्या कहा? वान शानहाई ने अपनी नजर को ध्यान में रखा और ठंडा रूप से पूछा। अध्याय 4 ट्रू कोर स्टेट ट्रांसलेटर एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद वान शानहाई ने एक नाराज अभिव्यक्ति के साथ ल्यू यानरन को ठंडा रूप से देखा। इस नजर में ल्यू यानरन ने इतना डर दिया कि उसने कुछ कदम वापस ले लिया। उसने 2 दिनों तक पानी की बूंद निगल ली थी और उसके शरीर को पहले ही सीमा तक धकेल दिया जा रहा था। अब जब उन्हें इतने सारे उच्च अप से घूर रहे थे तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन फटकार महसूस कर रहा था। सौभाग्य से इन लोगों ने ल्यू यानरन पर कोई दबाव नहीं लगाया। उसका छोटा शरीर निश्चित रूप से इसका सामना करने में सक्षम नहीं होता जितना उन्होंने किया। वान शानी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि ल्यू यानरन ने अभी क्या कहा था? आपने अभी कहा है कि वह आपका स्वामी है। फिर उसकी नजर संप्रदाय की टोकन में बह गई कि ल्यू यानरन अपने हाथ में कसकर पकड़ कर रहे थे। इस पर ये शब्द ने संकेत दिया कि यह आप हुआन के बड़े टोकन थे। दूसरों ने जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्द ही वर्तमान स्थिति को समझा। बुजुर्ग, तुम एक शिष्य में ले लिया है और एक नौकर शिष्य उस पर। उद्धरण चिन्ह ... हर कोई आश्चर्यचकित था। हर कोई बहुत अच्छी तरह से जानता था कि किंगयून संप्रदाय के एक दुर्लभ प्रतिभा तुम हुआन ने शिष्यों को लेने से कभी परेशान नहीं किया था। आमतौर पर वह अपनी खेती के साथ बहुत व्यस्त था और शायद ही कभी बाहरी लोगों पर ध्यान दिया जाता था। यह बहुत सामान्य था। आखिरकार तुम हुआन अभी भी बहुत छोटा था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने खेती के स्तर को जितनी जल्दी हो सके उठाना था। केवल तभी जब उसकी अपनी खेती एक बाधा तक पहुंच गई तो उन्हें शिष्यों को लेने और अपनी विरासत को पार करने पर विचार करने की आवश्यकता होगी। हालांकि तुम हुआन क्यों, जिसने इतना अलग व्यक्तित्व नहीं किया था, अचानक इतने भारी बदलाव और एक आश्रम में एक शिष्य के रूप में ले जाऊं? हर कोई इसके पीछे जुबान के विचारों को सीखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। ल्यू यानरन के शब्दों की सोच अभी और उसके हाथ में आप हुआन के बड़े टोकन को देख रहे हैं। वे सभी हॉल में बारिश करने के विचार को छोड़ देते हैं। भले ही ल्यू यानरन सिर्फ एक ऐसा कोई शिष्य था, अब जब वह आपको हुआन के बड़े टोकन को पकड़ रही थी तो वह उसके लिए बोल सकती थी। और शांत होने के बाद हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन लिनकिन के विचार साझा करता है। हर किसी ने महसूस किया कि यह बहुत संभावना थी कि तुम हुआन को पता था कि उसके पास रहने के लिए लंबा नहीं था। यही कारण है कि उसने एक नौकर शिष्य को इतनी जल्दी में अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। वह नहीं चाहता था कि उसकी विरासत खत्म हो जाए। इसके बारे में सोचते हुए हर कोई उपस्थित नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ दुख को अपने चेहरे के भावों के माध्यम से रिसाव करने की अनुमति देता है। इस समय हर किसी के दिल शैनिन संप्रदाय की ओर आक्रोश से भरे हुए थे। यदि शैनिन संप्रदाय के लिए नहीं तो बड़े आप शैन इस तरह के एक राज्य में गिर नहीं होगा। हालांकि अगर आप हुआन वास्तव में मृत्यु के कगार पर थे तो अब मुख्य हॉल से आने वाली एक सफलता के लिए एक आभा क्यों आया था? यद्यपि वे बेहद उलझन में थे, लेकिन ये लोग अभी भी मुख्य हॉल के बाहर चुपचाप इंतजार कर रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब तक हॉल से एक आभा उतार चढ़ाव भी था, इसका मतलब था कि आप जीवन अभी भी जीवित थे। 1 और 2 घंटे बीत गए। एक और अधिक आश्चर्यजनक आभा हॉल से बाहर आया। यह आभा पहले से कहीं अधिक मजबूत था। हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं। ये है असली कोर दायरे। ये वास्तव में सही कोर दायरे है। इस तरह का आभा बहुत शक्तिशाली है। क्या चल रहा है? तुम हुआन के लिए क्या हुआ? हर किसी के चेहरे को सदमे और भ्रम से ढका हुआ था। वे समझ नहीं पाए क्यों हॉल आप जो हुआन में थे एक दबाव उत्सर्जित करेंगे कि केवल सच्चे कोर दायरे में ही लोग हो सकते हैं। मूल गठन क्षेत्र में रिक्त कोर, ट्रू कोर और गोल्डन कोर थे। खाली कोर, ट्रू कोर और गोल्डन कोर के भीतर शुरुआती, मध्य और देर के चरण थे। ल्यू यानरान इतने कमजोर होने के साथ वह पहले से ही सच्चे कोर दायरे में उन लोगों के दबाव का सामना करने में असमर्थ थी। बस जब उसने महसूस किया कि उसका शरीर विस्फोट करने वाला था तो उसने अचानक उसके शरीर और दिमाग को हल्का महसूस किया। यह पता चला कि यह लिनकिंग था जिसने एक कदम उठाया था और उसके अधिकांश दबाव को ब्लॉक करने में मदद की। इस समय हर किसी की आंखों को तुम हुआन के हॉल के दरवाजे पर तय किया गया था। हर कोई यह जानना चाहता था कि तुम हुआन के साथ क्या हुआ था जिसने उन्हें सच्चे कोर दायरे में छलांग लगाने की अनुमति दी थी। ल्यू यानरन का चेहरा भी सदमे से भरा था। उसे नहीं पता था कि उसके स्वामी ने क्या किया था। उन्हें नहीं पता था कि इस तथाकथित सच्चे कोर दायरे में कितना डरावना हो सकता है। हालांकि उसके चारों ओर क्विंग्यून संप्रदाय के उच्च स्तरीय सदस्यों के अभिव्यक्तियों के आधार पर वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकती है कि उसके स्वामी शायद एक बहुत ही भयानक क्षेत्र के माध्यम से टूट गए थे। वान शानिया और अन्य अभिव्यक्तियों के आधार पर यह बहुत स्पष्ट था कि यह एक बड़ा सौदा था। शायद सच्चे कोर दायरे को पूरे महान क्युआन राजवंश के भीतर एक बहुत ही विशेषज्ञ दायरे के रूप में देखा जा सकता है। वह वास्तव में मामला था। जब तक स्वर्ण कोर दायरे विशेषज्ञ चारों ओर नहीं थे तब तक सच्चे कोर दायरे विशेषज्ञ पूरी तरह से महान क्युआन राजवंश पूरी तरह से आमोक चला सकते हैं।
ल्यू यानरन ने इसे समझने के बाद उसने हॉल में अनलहिंग से देखा। वह वास्तव में मुख्य द्वार को देखना चाहती थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि अंदर क्या हो रहा था। अन्य लोग उतने ही उत्सुक थे और समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। सौभाग्य से शक्तिशाली आभा को खत्म करने में लंबा समय नहीं लगा। एक पतला आंकड़ा दरवाजे से बाहर चला गया। वह सुंदर था और एक मजबूत चेहरे की संरचना थी। संप्रदाय मास्टर, डिप्टी संप्रदाय मास्टर, बुजुर्ग। वह व्यक्ति जो आया था वह था। उसकी उपस्थिति ने हर किसी की आंखों को प्रकाश दिया। अभी अभी हर कोई अभी भी बहुत उलझन में था और संदेह था कि कोई और हॉल में हो सकता है। हालांकि आप अपनी आंखों के सामने दिखाई देने के बाद हर किसी के संदेह पूरी तरह से फैल गए थे। यद्यपि वे अभी भी नहीं जानते थे कि आप हुआन ने मौत से कैसे बच निकला और दुर्भाग्य से लाभान्वित किया। यह अभी भी किंगयुन संप्रदाय के लिए एक अच्छी बात थी। बुजुर्ग, तुमने क्यों किया? संप्रदाय मास्टर वान शानई ने भ्रम में आप हुआन को देखा। अभी उसे तत्काल आप ये शैन से एक स्पष्टीकरण की जरूरत है। यह सिर्फ एक भाग्यशाली अवसर था। मैं दुर्भाग्य से लाभकारी भाग्यशाली था। ये हुआन जानता था कि ये लोग एक जवाब चाहते थे। हालांकि वह बाहरी लोगों को यह नहीं बता सका कि उसके पास सिस्टम था। यह सुनकर दूसरों ने सभी चुपचाप चिल्लाया। यद्यपि ये हुआन ने विस्तृत नहीं किया, सरल वाक्यांश भाग्यशाली अवसर सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार किसानों को पता था कि अवसर अक्सर अप्रत्याशित और अद्भुत हो सकते हैं। बड़े और छोटे अवसर दोनों थे। एक छोटा सा अवसर सिर्फ एक साधारण खजाना हो सकता है, हालांकि एक बड़ा अवसर अक्सर एक एपिफेनी था जो खेती में तेजी से बढ़ सकता था। संक्षेप में, आप हुआन शब्द अवसर के साथ सब कुछ कवर कर सकते हैं। विशाल और असीम तियानयुआन महाद्वीप के पार किसानों को हर समय अलग अलग आकारों के अवसरों को प्राप्त करने के लिए थे। क्विंगयुन संप्रदाय के स्वामी और बुजुर्गों ने अपनी खेती की प्रक्रिया के दौरान अलग अलग आकारों के अवसरों को प्राप्त किया था, इसलिए उनके लिए बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए उचित नहीं था। अध्याय 5, मूर्ख शिष्य अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक, अंतहीन फैंटेनिस के रूप से अनुवाद। अवसर आप हुआन को इस बार प्राप्त किया था, कोई छोटा नहीं था। 2 दिन पहले हर किसी को पता था कि तुम हुआन को जहर दिया गया था और जल्द ही मरने जा रहा था। हालांकि न केवल आप हुआन पूरी तरह से जहर से ठीक हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत के मामले में भी बड़ी प्रगति की थी। क्या यह हो सकता है कि आप हुआन ने शीर्ष स्तरीय 4थी श्रेणी की गोली प्राप्त की थी? यही कारण थी कि वह इस तरह के एक महान अवसर में आया था। कोई भी नहीं जानता था कि तुम शैन पहले हड्डी विघटन पाउडर में प्रवेश किया था, इसलिए हर किसी ने सोचा कि 4थी कक्षा की गोली 5 जहर पाउडर को दूर करने में सक्षम होगी और आपको हुआन को ताकत में एक निश्चित वृद्धि प्रदान करेगी। अगर उन्हें यह पता लगाना था कि आप हुआन ने 2 दिन पहले 7वीं कक्षा की गोली ली थी, तो शायद हर कोई चौंक जाए कि उनके जबड़े फर्श पर गिर जाएंगे। इस समय किंगयुन संप्रदाय के स्वान शनेई ने अपने प्रारंभिक सदमे से जागा। वो दिल से हंसे और कहा, यह बहुत अच्छा है। अब हमारे किंगयुन संप्रदाय ने अंततः एक और सच्चा कोर क्षेत्र विशेषज्ञ प्राप्त किया है। वान शानी, वास्तव में तुम हुआन की सफलता में प्रसन्न थे। पहले किंगयुन संप्रदाय में केवल 2 सच्चे कोर दायरे विशेषज्ञ थे। वे संप्रदाय मास्टर वान शानई और उप संप्रदाय मास्टर थे। अब जब एक और सच्चा कोर दायरे विशेषज्ञ था, तुम हुआन, ये निश्चित रूप से किंगयुन संप्रदाय की समग्र ताकत बढ़ाएगी। किंगयुन संप्रदाय के उच्च अप के बीच का वातावरण अपेक्षाकृत सामंजस्यपूर्ण था। आखिरकार उनके जैसे बल के साथ यदि उच्च अप एकजुट नहीं होते हैं, तो पूरा संप्रदाय जल्दी से गिर जाएगा और बाहरी ताकतों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसलिए हर किसी ने पुष्टि की कि आप हुआन ने सच्चे कोर दायरे से तोड़ दिया था। हर कोई आगे बढ़ गया और उसे बधाई दी। बधाई हो। साथ ही दाववादी, तुम सफलतापूर्वक सच कोर दायरे के माध्यम से तोड़ने के लिए। हर किसी को अपने चेहरे पर एक सुखद नजर लगी थी। इस समय ल्यू यानरन उनसे दूर खड़े थे। जब उसने तुमको देखा, उसकी आंखें खुशी से भरी थी। यी हुआन को बधाई देने के बाद किंगयुन संप्रदाय के उच्च अप बाएं लिंगजी चोटी एक के बाद एक। ये हुआन की सफलता ने उनमें ऊर्जा की वृद्धि को इंजेक्शन दिया था। आखिरकार उन लोगों के लिए उनके स्तर पर सफलता नहीं थी। अब उनके सामने एक जीवित उदाहरण था। हर किसी की प्रेरणा को दबा दिया गया था। हर किसी के बाद जल्द ही केवल आप हुआन और ल्यू यानरन को लिंगजी चोटी पर छोड़ दिया गया था। तुम मूर्खवादी शिष्य। ये हुआन एक नजर में बता सकता है कि ल्यू यानरन पिछले 2 दिनों से खाने या पीने के बिना मुख्य हॉल की रक्षा कर रहा था। तुम बहुत बेवकूफ हो। उसने उसे कुछ दिल का दर्द के साथ डांटा। आप हुआन के शब्दों को सुनने के बाद ल्यू यानन को पता था कि वह उसके लिए दिल का दर्द महसूस कर रहा था, इसलिए उसने जल्दी से उसके सिर को कम कर दिया। तुम हुआन उसे लेकर अपने शिष्य के रूप में ले जा रहे थे, इसलिए ल्यू यानन पिछले 2 दिनों से शब्द के लिए अपने निर्देशों का पालन कर रहा था। वह बहुत डर गई थी। वह डरती थी कि अगर उसने थोड़ी गलती की तो आप हुआन अब उसे नहीं चाहते हैं। वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी प्रतिभा की कमी थी और सिद्धांत रूप में वह जुवान के शिष्य के बड़े होने के योग्य नहीं थी। ये ठीक उसी तरह था कि उसने इस अवसर को बहुत अधिक पोषित किया। उसे मजबूत बनने और उसके परिवार का बदला लेने की जरूरत थी। ये हुआन ल्यू यानरन के पक्ष में चला गया और उसके हाथ से उसके सिर को रगड़ गया। उसके लिए खेद महसूस कर रहा था।
अगर मैं लंबे समय तक एकांत से बाहर नहीं आया तो क्या आप यहाँ मौत के लिए भूखे रहने वाले थे? ये हुआन को पता नहीं था कि लू यानरन बेवकूफ या वफादार को कॉल करना है या नहीं। असल में भोजन और पेय नहीं था जहां से वे वर्तमान में थे। यदि लू यानरन कुछ खाने के लिए चला गया, हालांकि उसे थोड़े समय के लिए हॉल छोड़ना होगा, जोखिम अभी भी बहुत कम होगा। ये हुआन ने कहा, वापस जाओ और अच्छी तरह से आराम करो। कल मैं आपको एक नया अवसर दूंगा। हाँ महोदय, लू यानरन ने बेतरतीब ढंग से और चौंका दिया। लू यानरन के बाद तुम हुआन ने अपना ध्यान वापस खुद पर कर दिया। वह देख सकता था कि उसके शरीर में सच्चे कोर में बेहद भयानक ऊर्जा थी। उन्होंने महसूस किया कि उसका सच्चा कोर एक लघु ग्रह की तरह था। इस पल में जब तक वह इसे अपमानित करता था, वह आसानी से भयानक ऊर्जा को संगठित कर सकता था। पृथ्वी पर रखे जाने पर एक खाली कोर दायरे विशेषज्ञ, जिसे एक ह्यूमनॉइड मिसाइल कहा जा सकता है। इस बीच एक सच्चे कोर दायरे विशेषज्ञ एक खाली कोर दायरे विशेषज्ञ से 10 गुना मजबूत था। क्या यह वास्तविक जीवन है? तुम हुआन ने खुद को बदल दिया। वह बहुत आश्चर्यचकित था कि वह कितना डरावना था। अपने वर्तमान भयानक शरीर के साथ अगर वह अभी भी अपने पिछले जीवन में थे, तो परमाणु हथियारों के अलावा कुछ भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है। हालांकि वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि पूरे टियायुआन महाद्वीप में उसके जैसे अनगिनत लोग थे। अन्य स्वामी की तुलना में वह कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि पूरे महान क्युआन राजवंश के भीतर आप हुआन अभी भी सबसे मजबूत नहीं थे। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में वह जो भी चाहता था वह करने में सक्षम होना चाहिए। अपने शरीर में वास्तविक मूल ऊर्जा के अलावा एक बैंगनी गोली भी थी जो धीरे धीरे घूम रही थी। यह 7वीं ग्रेड निर्वाण गोली थी जिसे उसने खाया था। 5 जहर पाउडर और हड्डी विघटनकारी पाउडर के साथ साथ तोड़ने के बाद 7वीं कक्षा की निर्वाणा गोली की ऊर्जा का केवल एक 7वां हिस्सा खाया गया था। बाकी की गोली की ऊर्जा अभी भी अपने शरीर में संग्रहित की जा रही है। ये हुआन महसूस कर सकता है कि गोली की सभी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उसकी ताकत निश्चित रूप से एक जबरदस्त परिवर्तन का अनुभव हुआ था। शैनिन संप्रदाय से लड़का तुम हुआन ने खुद को बदल दिया। उनकी वर्तमान ताकत उसके लिए जाने और उन लोगों को मारने के लिए पर्याप्त थी जो कुछ दिन पहले उन पर हमला कर चुके थे। हालांकि वह जल्दी में नहीं था। वह अभी दीर्घकालिक योजना बना सकता है। आखिरकार महान क्युआन राजवंश के भीतर शैनिन संप्रदाय की समग्र ताकत दूसरे स्थान पर थी। उनके संप्रदाय में गोल्डन कोर दायरे पर स्नातक थे। इसके अलावा शैनिन संप्रदाय में 20 से अधिक वास्तविक कोर दायरे और खाली कोर दायरे पर स्नातक होना चाहिए। ये हुआन इस तथ्य पर बहुत स्पष्ट था कि उसके लिए रैशल के लिए बहुत सुरक्षित नहीं था और अब दूसरी पार्टी को मार दिया गया था। जब तक वह गोल्डन कोर दायरे या यहां तक कि मूल गठन क्षेत्र के पूरा होने की ताकत हासिल नहीं कर लेता, वह बहुत आत्मविश्वास नहीं हो सका। यदि वह अभी भी पिछले युहुआन था, तो वह मूल गठन क्षेत्र के पूरा होने की ताकत प्राप्त करने से पहले जाने का लंबा सफर तय करेगा। हालांकि वाई हुआन के लिए, जिनके पास 10,000 गुना प्रतिक्रिया प्रणाली थी, वह दिन बहुत दूर नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें पहले लू यानरन से प्राप्त सभी पुरस्कार निकालने चाहिए, फिर कुछ और शिष्यों को ले जाएं। अगली सुबह लू यानरन लिंगजी चोटी पर बहुत जल्दी पहुंचे। पिछली रात को अच्छी तरह से आराम करने के बाद वह अंततः ठीक हो गई। अध्याय 6 आध्यात्मिक शक्ति जलसेक अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक अंतहीन फैंटन अनुवाद। जब लू यानन ने लिंगजी चोटी पर कदम रखा तो उसके चेहरे पर एक मिश्रित अभिव्यक्ति थी। वह उत्तेजना से भरा था लेकिन थोड़ा घबरा गया। मास्टर, जैसे ही लू यानरन चोटी पर पहुंचे, उसने देखा कि आप हुआन को पहले से ही आंगन में इंतजार कर रहा था। वह जल्दी से उसे झुका। अब जब आप मेरे शिष्य बन गए हैं तो आपको ऐसे कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है जो हैंडमैन शिष्य पहने। आप बाद में कैंटोनी स्कूल जा सकते हैं और व्यक्तिगत शिष्यों के लिए विशेष रूप से कपड़ों का एक सेट प्राप्त कर सकते हैं। तुम हुआन ने लू यानरन के सादे कपड़े को देखा और तुरंत उसे बताया कि वह उन्हें बदल सकती है। जैसा कि आप आज्ञा देते हैं मास्टर, लू यानरन ने आज्ञाकारी रूप से कहा। किंगयुन संप्रदाय में शिष्यों को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया था। सबसे कम रैंकिंग से उच्चतम रैंकिंग तक हैंडमैन शिष्य, बाहरी शिष्य, आंतरिक शिष्य और व्यक्तिगत शिष्य थे। विभिन्न स्तरों के शिष्यों में भी अलग अलग कपड़े थे। ये सुनकर तुम हुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कुराओ और सिर। उसने जल्द ही फिर से बात की। आज मैं आपके मेरिडियन खोलूंगा और आपके शरीर में ज्ञान डालूंगा। आप हुआन के प्रतीत होता है कि आकस्मिक शब्द लू यानरन को डराते हैं। लू यानरन का शरीर मदद नहीं कर सका, लेकिन अगले दूसरे में थरथरा शुरू हो गया। क्या मास्टर सच कह रहा है? क्या वह वास्तव में अपने आध्यात्मिक शक्ति को मेरे शरीर में डालने जा रहा है? हालांकि उसकी ताकत कमजोर थी, वह निश्चित रूप से अनजाने में नहीं थी। दिन के लिए अपनी खेती खत्म करने के बाद वह पुस्तकों को पढ़ने के लिए संप्रदाय के भीतर पवित्र शास्त्र डिपॉजिटरी में जाएंगी। उसने एक ऐसा समय बाद में एक अप्रतिबंधित शिष्य के रूप में इस्तेमाल किया था। यह इस वजह से था कि लू यानान को पता था कि शरीर में किस आध्यात्मिक शक्ति को डाला जाता है। आम आदमी की शर्तों में एक उच्च खेती के आधार के साथ एक किसान अपने खेती के आधार को कुछ कमजोर किसानों को दे देगा। दूसरे शब्दों में इसका मतलब था कि आध्यात्मिक शक्ति जिसे उन्होंने दर्दनाक रूप से खेती की थी, दूसरों को मुफ्त में दी जा सकती है।
आमतौर पर प्रबुद्ध होने के बाद आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से खो जाएगी और एक उच्च खेती के आधार के साथ प्रारंभिक किसान भविष्य में खेती के माध्यम से अपनी खोई हुई आध्यात्मिक शक्ति के इस हिस्से को भरने में सक्षम होगा। यह पूरी तरह से परोपकारी अवधारणा थी और लगभग कोई भी किसान वास्तव में ऐसा करने के लिए नहीं चुना जाता था। आखिरकार किसानों के लिए समय बेहद मूल्यवान था। उनके शरीर में खेती कठिन काम के माध्यम से प्राप्त की गई थी। जब तक कोई मूर्ख नहीं था, अन्यथा कोई भी अपनी खेती दूसरों को मुफ्त में नहीं देगी। यहां तक कि अगर वे रक्त रिश्तेदार थे तो किसी और में आध्यात्मिक शक्ति के लिए यह बहुत दुर्लभ था। सामान्य परिस्थितियों में केवल किसान जो एक हताश स्थिति में थे और जानते थे कि वे बर्बाद हो गए थे, उनके प्रियजनों को अपने प्रियजनों या बेहद महत्वपूर्ण लोगों को प्रदान करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक महान पक्ष था, लगभग किसी को भी एक बच्चे के होने के बराबर था। यह ठीक तरह से था कि लू यानरन को बेहद चौंकाने वाला महसूस हुआ। वह पूरी तरह से चकित थी और सीधे नहीं सोच सका। आध्यात्मिक शक्ति जल सेक। अगर आप हुआन ने वास्तव में ऐसा किया तो उसकी ताकत में काफी सुधार होगा। यहां तक कि यदि उसकी योग्यता औसत थी तो उसकी खेती अभी भी उसके बाद एक जबरदस्त परिवर्तन से गुजर जाएगी। एक पल के लिए मास्टर, लू यानरन की आवाज ने सोब्स के साथ दबाया और उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसने उन्हें छुपाया था। ये हुआन ने उसे बहुत अच्छी तरह से इलाज किया। वह उसे कैसे चुका सकता है? इसके अलावा यह पहले से ही अपने निजी अनुशासन के लिए पर्याप्त आशीर्वाद था। उसने उससे भी अधिक विशेष उपचार के लायक होने के लिए क्या किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले क्या किया था, अब आप मेरे शिष्य हैं, आप स्वाभाविक रूप से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। ये हुआन ने शांति से कहा। बाहरी लोगों की आंखों में आध्यात्मिक ऊर्जा उत्तेजना एक बुरी चीज थी जिसने कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं दिया था। असल में कोई भी किसान इसे करने का चयन नहीं करेगा। हालांकि आप हुआन के लिए यह पूरी तरह से फायदेमंद और बिना नुकसान के था। आखिरकार उनके पास एक प्रशिक्षु प्रतिक्रिया प्रणाली थी। उन्होंने जो आध्यात्मिक शक्ति को सिखाया वह सबसे कम एकाधिक पर वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने जो अधिक प्रशिक्षुओं को लिया उतना ही अधिक प्रतिक्रिया की मात्रा जितनी अधिक होगी। संक्षेप में, वह नुकसान नहीं होगा। बेशक ये हुआन इस वजह से अनियमित रूप से प्रशिक्षुओं में नहीं ले जाएगा। यद्यपि उन्होंने प्रतिभा का महत्व नहीं किया, फिर भी उन्होंने अपने प्रशिक्षुओं के चरित्र के लिए बहुत महत्व दिया। मेरा अनुसरण करो। ये हुआन ने लू यानरन को उदासीन रूप से देखा और फिर हॉल में चला गया। हाँ मास्टर, लू यानरन ने अपने आंसू वापस आयोजित किए थे जो गिरने वाले थे और आभार संभाले के साथ आभार संभाले गए चेहरे के साथ थे। चूंकि उसके माता पिता का निधन हो गया, किसी ने कभी भी उसे इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसे अपने जीवन काल में ऐसे अच्छे गुरु से मिलने की उम्मीद नहीं थी। जल्द ही लू यानरन हॉल में आए, फिर भी तुम हुआन के पीछे। हॉल बहुत चौड़ा था। इसके अंदर 5 या 6 फुट बोन थे। ये वह जगह थी जहां तुम हुआन आमतौर पर खुद को अलग कर दिया था। फिर आप हुआन सिग्नल के तहत लू यानरन एक फ्यूटन के पास आया और धीरे धीरे बैठ गया। ये हुआन उसके पीछे बैठ गया। उसी समय शब्दों की कुछ पंक्तियों में आप हुआन के क्षेत्र में दिखाई दिए। बेशक उसके अलावा कोई भी इस वर्चुअल फॉन्ट को नहीं देख सकता था। समझ मूल्य 234 सहज हड्डी। मूल्य 25 केंडामा बॉडी अभी तक सक्रिय नहीं है। स्टार तलवार घास के साथ सक्रिय किया जा सकता है। यह शिष्य प्रतिक्रिया प्रणाली का कार्य था। वह अपने शिष्य की प्रतिभा को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इस तथाकथित प्रतिभा ने किसानों के समझ मूल्य और जन्मजात हड्डी मूल्य को संदर्भित किया। आम आदमी के शब्दों में समझ मूल्य किसानों की स्वर्ग और पृथ्वी की समझ थी। समझ उतनी अधिक होगी, किसान की समझ उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार उनकी खेती की गति बेहद तेज होगी। इतना ही नहीं, लेकिन ये तलवार के इरादे जैसे किसानों की बात की समझ के लिए भी बड़ी मदद होगी। खराब समझ वाले किसानों को स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को समझने में अधिक समय व्यतीत करना होगा और उनकी सफलता दर अभी भी बहुत कम होगी। एक किसान के शरीर को सहज हड्डी मूल्य का संदर्भ दिया गया। आखिरकार हर किसी के पास एक अलग शरीर था। कुछ किसान स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए बहुत ही अनुकूल थे। प्रणाली की मदद से वे आधे ऊर्जा वाले अन्य लोगों के रूप में 2 गुना पैदा कर सकते हैं। अन्य किसानों को तोड़ने के लिए 3 से 4 साल खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए केवल कुछ महीनों की आवश्यकता होगी। आपकी हड्डी और समझ मूल्य काफी औसत है। ये हुआन ये देखने में मदद नहीं कर सका, लेकिन इसे देखकर बहाल। कोई आश्चर्य नहीं कि लू यानरन ने इतनी मेहनत की। उनकी वर्तमान खेती केवल परिष्करण राज्य के 4थे चरण में थी। जब तुम हुआन ने लू यानरन के विशेष शरीर को देखा तो वह अपनी आंखों को संकीर्ण करने में मदद नहीं कर सका। संभवतः कैंडमा बॉडी को सक्रिय करने से लू यानरन के हड्डी मूल्य में काफी सुधार होगा। ऐसा लगता है कि उन्हें इस तलवार स्टार घास को खोजने के लिए कुछ समय बिताना होगा। आखिरकार लू यानरन ने अपने विशेष संविधान को सक्रिय करने के बाद उन्हें कुछ फीडबैक अंक भी मिल सकते थे। एकाग्रता छोड़ो और वर्तमान में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को विसर्जित करें। जैसे कि लू यानरन का चेहरा घबराहट से भरा हुआ है, तुम हुआन की आवाज बाहर थी। लू यानरन ने जल्दबाजी में अपनी आंखें बंद कर दी। उसका पूरा सार, क्यूई और भावना तुरंत इकट्ठी हुई, धीरे धीरे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बहने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर दिया।
चर्चा। अगले दूसरे में तुम हुआन की हथेली ने लू यानरन की पीठ के खिलाफ अचानक दबाया। आध्यात्मिक क्यूई अपने शरीर से बाहर निकल गया और धीरे धीरे अपने मूल में डाला। क्या मास्टर की शक्ति इतनी भयानक है? जब लू यानान ने इस विशाल शक्ति को महसूस किया तो वह मुश्किल से खुद को शांत कर सकती थी। अध्याय 7। एक शिष्य पर्याप्त अनुवादक नहीं है। एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक। एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। जल्दी से अपने दिमाग को रोकें और ध्यान से मेरी शक्ति को समझें। ये सब अवशोषित करें। जैसे ही लू यानरान एक धुंध में खो रहा था, तुम हुआन की आवाज फिर से लग रही थी। उसकी आंखें थोड़ी शर्मिंदा हो गईं, इससे पहले कि वह जल्दी से उसके दिमाग को स्थिर कर दे। हालांकि क्योंकि उनके क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, आप हुआन को आध्यात्मिक शक्ति के अपने संचरण की गति को धीमा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार लू यानरन के मेरिडियन बहुत कमजोर थे। यदि बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति उसे एक बार में स्थानांतरित कर दी गई थी तो ये बहुत संभावना थी कि उसके मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। जैसे ही उन्होंने इस आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित किया, तुम हुआन ने लू यानरन की स्थिति पर भी ध्यान दिया। आखिरकार आध्यात्मिक शक्ति जल से कोई छोटा मामला नहीं था। उन्हें लगातार अपनी गति को नियंत्रित करना पड़ा। ये लू यानरन की स्थिति से निकटता से संबंधित था। यदि उसके मेरिडियन संतृप्त थे तो उसे अपनी गति को कम करना होगा। बेशक यहां तक कि यदि लू यानरन पूरी तरह से अपनी शक्ति का सामना कर सकता है, तो भी वह अपने शरीर में सभी आध्यात्मिक शक्ति को अंधेरे से आउटपुट नहीं कर सका। आखिरकार वह सिस्टम की प्रतिक्रिया के सटीक एकाधिक की पुष्टि नहीं कर सका। यद्यपि उच्च बहुक्षेत्र की संभावना बहुत कम थी, अगर यह वास्तव में हुआ तो यह आप हुआन के लिए एक आपदा होगी। कारण बहुत आसान था। यदि लू यानरन ने जुबान की सत्ता के सभी को पीछे छोड़ दिया और अचानक सैकड़ों या हजारों बार प्रतिक्रिया प्राप्त की, तो आप हुआन के वर्तमान मेरिडियन निश्चित रूप से इसे लेने में सक्षम नहीं होंगे। यहां तक कि यदि आप हुआन को इस भयानक बल के माध्यम से मुश्किल से खींच लिया जाता है, तो उनके मेरिडियन अभी भी बहुत पीड़ित होंगे और यह भविष्य में अपनी नींव को बहुत अच्छी तरह प्रभावित कर सकता है। यह एक शिष्य पर्याप्त नहीं है। मुझे और शिष्यों को लेना है। जब समय आता है तो मैं उनमें से प्रत्येक का उपयोग करूंगा। पर्याप्त समय के साथ मैं निश्चित रूप से बहुत जल्दी तोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह ... ये हुआन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को लू यानरन को स्थानांतरित करना जारी रखा क्योंकि उन्होंने इस बारे में गंभीरता से सोचा था। यदि वह अपने सभी शिष्यों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ चिंतित करता है, भले ही उन्हें प्रतिक्रिया की उच्च दर प्राप्त हो, तो वह आसानी से शक्ति का सामना करने और अपनी नींव को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगा। आखिरकार अगर उसके बहुत कम शिष्य थे, भले ही दर अधिक हो, तो यह उनकी सहिष्णुता सीमा के भीतर होगी। इसके अलावा वो मदद करने के लिए कुछ और शिष्यों को भी ढूंढ सकता था। इसके साथ वह बहुत ही कम समय में कई सफलता प्राप्त करने में सक्षम होगा और उसका भविष्य निर्धारित किया जाएगा। यी हुआन की आध्यात्मिक शक्ति के साथ लू यानरन जल्द ही उसकी खेती में टूट गया। एक किसान बनने के बाद पहला दायरा 1 का सामना करना पड़ेगा। विशाल और असीम तियान्युवान महाद्वीप में हर किसी के पास अपने शरीर में सहज क्यूई था, लेकिन इसका स्थान अस्पष्ट था। यदि कोई एक सच्चे किसान बनना चाहता था तो किसी को अपने शरीर में सहज क्यूई का पता लगाना पड़ा, फिर धीरे धीरे खेती परिसंचरण तकनीक के अनुसार अपने शरीर के चारों ओर इसे फैलाना पड़ा। खेती परिसंचरण तकनीक करने के बाद किसानों के शरीर में जन्मजात क्यूई धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। यह तब एक अधिक सहज शक्ति में विकसित होगा, जो तब किसानों के मेरिडियन और मांस को मजबूत करेगा। परिष्करण राज्य को 10 चरणों में बांटा गया था। हर बार एक किसान एक छोटे चरण के माध्यम से टूट गया, क्यूई की ताकत और उनके शरीर में बल दोगुना हो जाएगा और उनकी शारीरिकता भी मजबूत होगी। जब किसानों के कोर और मेरिडियन अपने क्यूई की ताकत से भरे थे, तो इसका मतलब था कि किसानों की खेती परिष्करण राज्य के 10वें चरण तक टूट गई थी। यदि इस तरह के एक स्तर पर एक किसान पृथ्वी पर था, तो उनके पास एक ट्रांसफॉर्मर के समान शक्ति होगी। वे सिर्फ अपने नंगे हाथों के साथ एक छोटी इमारत को अलग करने में सक्षम होंगे। जब ऊर्जा ने एक किसान के कोर को भर दिया, तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से अपने मेरिडियन में प्रवेश करेगी। तब से किसान स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौजूद आध्यात्मिक शक्ति को समझने में सक्षम होगा। इस प्रकार संप्रदाय द्वारा सिखाए गए खेती विधि का उपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक शक्ति किसी के मूल में अवशोषित की जाएगी। इस राज्य को क्यूई परिवर्तन राज्य कहा जाता था। पिछले क्यूई परिवर्तन बल की तुलना में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बहती आध्यात्मिक शक्ति निस्संदेह उच्च स्तर का था और यह किसानों के शरीर पर एक मजबूत प्रभाव पड़ा। स्वर्ग और पृथ्वी की पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के बाद कोई भी व्यक्ति को किसी के मूल में विस्तारित कर सकता है। क्यूई परिवर्तन राज्य में 10 क्षेत्र भी थे। ये हुआन का वर्तमान दायरा सही कोर दायरा था। अपने शरीर में शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति की तुलना में उच्च स्तर का था, इसलिए कुछ भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपनी शक्ति को लू यानरन में स्थानांतरित कर दिया। उस दायरे की सफलता की गति जिसे उसके भीतर उत्प्रेरित किया गया था, कल्पना नहीं की जा सकी। परिष्करण राज्य का 4था चरण, 5वां चरण, 6ठा चरण। लू यानरन महसूस किया कि उसकी खेती कुछ पागल सफलता के माध्यम से जा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस शक्ति को वह प्राप्त करती है वह पूर्ण नहीं थी और उसकी नींव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
इसका कारण बहुत आसान था। जब लू यानान ने एक मामूली मंच से तोड़ दिया तो जुवान सावधानीपूर्वक अपने शरीर में शक्ति को संपीड़ित करेगा और अपनी नींव को स्थिर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करेगा। एक पल के लिए लू यानरन का दिल कृतज्ञता से भरा था। पूरे क्विंग्युन संप्रदाय में किस किसान के मालिक कभी ऐसा काम करेंगे? क्विंग्युन संप्रदाय को भूल जाओ, उसने प्राचीन किताबों में खेतीकर्ताओं की कहानियां पढ़ी थी और पहले कभी ऐसे निस्वार्थ शिक्षक में नहीं आए। हालांकि ये भी संभव था कि उसके पास बहुत अधिक अनुभव नहीं था और सभी तरह की चीजों को नहीं देखा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका दिल अभी भी आप हुआन के लिए कृतज्ञता से भरा था। मेरे परिवार के लिए बदला लेने के बाद मैं अपने पूरे जीवन के लिए अपने गुरु की सेवा करूंगा। ये युवा लड़की जो अपने जीवन के प्रमुख में थी, चुपचाप अपने दिल में एक शपथ ली। ये हुआन को नहीं पता था कि लू यानरन क्या सोच रहा था, लेकिन वह अपनी शक्ति को स्थानांतरित करने के बारे में बहुत गंभीर था। जल्द ही लू यानरन नग्न आंखों के लिए दिखाई देने वाली गति से टूट रहा था। परिष्करण राज्य का 7वां चरण, 8वां चरण, 9वें चरण, 10वां चरण। जब क्यूई की शक्ति लू यानरन के माध्यम से भाग गई तो उसके मेरिडियन तुरंत खुल गए। उसी समय वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बहने वाली आध्यात्मिक शक्ति महसूस कर सकती थी। ये हुआन ने तुरंत आध्यात्मिक शक्ति के संचरण की गति में वृद्धि की। उन्होंने लू यानरन के शरीर में शक्ति को मार्गदर्शन करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया, धीरे धीरे इसे प्रसारित किया और उसके माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बहने वाली आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित किया। क्यूई परिवर्तन राज्य का पहला चरण, क्यूई परिवर्तन राज्य का दूसरा चरण, क्यूई परिवर्तन राज्य का तीसरा चरण। एक अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करने में बहुत गंभीर था, जबकि दूसरा पूर्व की आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत करने में बहुत गंभीर था। इस जोड़ी ने समय बीतने के लिए नहीं देखा। जब लू यानान ने क्यूई परिवर्तन स्थिति के 8वें चरण में प्रवेश किया तो उसकी सफलता की गति धीरे धीरे धीमी हो गई। ये हुआन ने भी बदलाव देखा। यह स्पष्ट था कि आध्यात्मिक शक्ति जल्द से किसकी सीमा तक पहुंचने वाला था। बेशक ये लू यानरन की हड्डियों से संबंधित था। यदि लू यानरन की हड्डियां मजबूत थीं, तो वह अधिक शक्ति को स्वीकार करने में सक्षम हो सकती है। जल्द ही लू यानरन की खेती के बाद क्यूई परिवर्तन स्थिति के 9वें चरण में प्रवेश किया तो हुआन ने बिजली के संचरण को रोक दिया। यदि वह अपनी शक्ति को स्थानांतरित करना जारी रखता है तो लू यानरन स्वाभाविक रूप से फिर से टूट जाएगा, लेकिन इससे उसकी नींव को नुकसान पहुंचाएगी और उसके मेरिडियन को प्रभावित करेगा। यद्यपि वह अधिक प्रतिक्रिया बिंदु चाहता था, लेकिन वह इस वजह से अपने शिष्य के भविष्य को बर्बाद नहीं करेगा। अध्याय 8, दयालु जो महीने में एक बार आता है। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद। लू यानरन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके शरीर में बढ़ती शक्ति को महसूस करने के बाद उसकी आंखें बेहद उत्साहित हो गईं। उसने कभी सोचा नहीं कि वह एक दिन ताकत प्रशिक्षण राज्य के 4थे चरण से क्यूई परिवर्तन राज्य के 9वें चरण तक टूट जाएगी। यह बस अकल्पनीय था। उसने महसूस किया कि वह पसीने को तोड़ने के बिना अपने पिछले आत्मा के सैकड़ों क्लोन को पूरी तरह से हरा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल उनकी खेती क्यूई परिवर्तन राज्य के 9वें चरण में पार हो गई थी, लेकिन उनकी नींव भी कमजोरी के बिना बेहद स्थिर थी। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अपने शरीर में शक्ति के साथ खुद को परिचित करना था। हालांकि क्योंकि उनकी नींव बेहद स्थिर थी, लू यानरन को केवल अपने शरीर में बिजली को पूरी तरह समझने के लिए कुछ दिन बिताने की आवश्यकता थी। डिंग चून की मेजबान 1 महीने के लिए अपने शिष्य को खेती की शक्ति को स्थानांतरित कर रहा है, इसलिए उसे फीडबैक 15 गुना मिला है। आलोचनात्मक हिट, बधाई हो, मेजबान ने 450 दिन की खेती की है। सिस्टम की आवाज अचानक ही हुआन के दिमाग में लगी। रंबल, एक पल में आप हुआन के कोर में निहित शक्ति में निहित है। वह सच कोर राज्य के मध्य चरण से केवल आधा कदम दूर था। यह बहुत अच्छा धोखा है। जिस गति पर मेरी खेती टूट जाती है वह अद्भुत है। ये हुआन ने अपने शरीर में बदलावों को देखा और उसकी आंखें मदद नहीं कर सकी, लेकिन सुनहरी रोशनी के साथ चमकती है। वह मदद नहीं कर सका लेकिन मुस्कुराया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसे केवल अपने नए स्तर की शक्ति को समझने के लिए एक पल बिताने की जरूरत थी। 450 दिनों की खेती के साथ बिजली के संचरण से 1 महीने के नुकसान को कम करने के बाद उन्होंने 420 अतिरिक्त दिनों की खेती के साथ लाभ कमाया था। सिर्फ एक आध्यात्मिक शक्ति संचरण के साथ उन्होंने 1 साल के मूल्य की खेती की अधिक कीमत प्राप्त की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 400 दिनों की खेती मुझे अगले राज्य तक पहुंचने में मदद नहीं कर पाएगी। आगे मुझे मिलता है, मेरे लिए टूटने के लिए कठिन है। इसके बारे में सोचते हुए तुम हुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने वर्तमान राज्य में प्रणाली के माध्यम से प्राप्त 1 दिन की खेती बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से प्राप्त 1 दिन की खेती के बराबर थी। राज्यों में अंतर के कारण प्राप्त खेती की मात्रा भी अलग थी। आखिरकार, हालांकि यह 1 दिन में की गई खेती की एक ही राशि थी, क्यूई परिवर्तन स्थिति की खेती और सच्चा सार राज्य पूरी तरह से अलग था। उदाहरण देने के लिए, यदि लू यानरन क्यूई परिवर्तन स्थिति के 9वें चरण में जाना चाहते थे, तो उसने अपने प्रयासों के साथ कम से कम 6 से 7 साल ले लिया होगा। हालांकि आप हुआन की आध्यात्मिक शक्ति के हस्तांतरण के साथ उसे केवल 1 महीने के सार राज्य तक पहुंचने के लिए 1 महीने बिताने की जरूरत थी। अब से मैं हर महीने आपकी आध्यात्मिक शक्ति सिंचाई करूंगा।
ये हुआन खड़ा हुआ और लू यानरन से कहा। अब जब उसने आध्यात्मिक शक्ति जलसेक की मिठास का स्वाद लिया था तो वह इस अवसर को कैसे याद कर सकता था। इसके अलावा अगर उसने 2 शिष्यों को लिया और एक बार अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सिंचित किया तो वह तुरंत सही सार राज्य के मध्य चरण में प्रवेश करने में सक्षम होगा। क्या लू यानरन, जो अभी भी अपनी नई शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, डर गए थे? महीने में एक बार आध्यात्मिक शक्ति जलसेक। क्या मास्टर गंभीर था? लू यानरन को पेट्रिफाइड किया गया था। तुम हुआन के तरीकों ने उसे चौंका दिया। चाहे वह तीसरी श्रेणी की आत्मा वापसी की गोली थी या इस आध्यात्मिक शक्ति जलसेक, उसने पूरी तरह से अपनी उम्मीदों को पार कर लिया था। लू यानरन ने वास्तव में एक दिन को एक मास्टर किसान का शिष्य बनने के बारे में कल्पना की थी। हालांकि उसने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी कि उसे ऐसा उपचार मिलेगा। तुम हुआन के शब्दों को लगभग मूर्खतापूर्ण। महीने में एक बार आध्यात्मिक शक्ति जलसेक। यहां तक कि उसके अपने पिता भी उसके लिए इतना अच्छा नहीं होंगे, है ना? मास्टर, मैं। एक पल के लिए लू यानरन की आंखें मदद नहीं कर सकती थी लेकिन लाल हो सकती थी। स्पष्ट आंसू की 2 धाराएं उसके सुंदर चेहरे को बहती हैं। आपको इतना छुआ नहीं है। यदि आप इस वजह से अपनी खेती के साथ ढीला हो जाते हैं तो आप भविष्य में ऐसे उपचार का आनंद नहीं पाएंगे। ये हुआन ने लू यानरन को देखा जो आंसू चले गए और धीरे धीरे बात की। हालांकि वह कुछ हद तक असहाय था। आखिरकार वह कोई निस्वार्थ संत नहीं था। अपनी खेती के साथ लू यानरन को इन्फ्यूजिंग सिस्टम से फीडबैक पॉइंट प्राप्त करना था। वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसे लाभ नहीं होगा। बेशक वह ये भी जानता था कि टियायुआन महाद्वीप में आध्यात्मिक ऊर्जा का जलसेक प्रतिनिधित्व करता है। आमतौर पर कोई भी पिता अपने बच्चे के लिए भी नहीं करेगा। आखिरकार जलसेक के साथ खो गई खेती स्थायी थी। इसे केवल खरोंच से खेती के माध्यम से बरामद किया जा सकता है। टियायुआन महाद्वीप पर कमजोर पर शिकार किया गया और मजबूत शासन किया। कोई भी किसान निस्संदेह अपनी खेती दान नहीं करेगा। आप हुआन के तरीकों ने निस्संदेह एक साधारण मास्टर शिष्य संबंध को पार कर लिया था। यहां तक कि भागीदारों कभी भी एक दूसरे के लिए इतना अच्छा नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक शक्ति का सिर्फ एक जलसेक पहले ही लू यानरन को बहुत छुआ था। भविष्य के मासिक इन्फ्यूजन्स अकेले छोड़ दिया था। बैम! लू यानरन अचानक आप हुआन के सामने घुटने टेकते हुए जमीन के खिलाफ अपने शुद्ध सफेद माथे को दबाकर मैं मास्टर की दयालुता को समझता हूं और मैं निश्चित रूप से अपने पुनर्जन्म के बाद मास्टर की दयालुता को याद करूंगा। मैं निश्चित रूप से अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए अच्छी तरह से मास्टर की सेवा करूंगा। लू यानरन के शरीर ने थोड़ा सा झुकाया क्योंकि उसने ये कहा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई हैं। उसके माता पिता के अलावा वह कभी भी उसके पहले कभी भी उसका इलाज नहीं करती थी। लू यानरन की कहानी बहुत दुखद थी। वह एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहते थे और जीवन में कोई चिंता नहीं थी। हालांकि एक दिन बैंडिट्स ने अचानक अपने गांव पर हमला किया। बैंडिट्स ने क्रूरता से पूरे गांव को नरसंहार किया। वह भाग्यशाली बचे हुए लोगों में से एक थी। सभी प्रकार की कठिनाइयों के माध्यम से जाने के बाद वह अंततः क्विंगियन संप्रदाय में शामिल हो गई और एक कामगार शिष्य बन गया। हालांकि क्योंकि उसके पास संप्रदाय में एक अच्छा बैकर नहीं था और क्योंकि उसके पास एक मजबूत संविधान था, लू यानरन को असंतुलित और धमकाने के अंतहीन दिखने के अधीन किया गया था। यद्यपि वह सतह पर ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन उसने अपने दिल में बेहद गलत महसूस किया। हर रात जब वह सो रही थी, वह अकेले पीड़ित होगी। लू यानरन ने वापस शपथ ली थी कि वह एक उच्च खेती के साथ एक वरिष्ठ के शिष्य बनने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। वह सीखती है कि उन बैंडिट को कैसे मारना है। हालांकि वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी सहज क्षमता बहुत औसत दर्जे की थी। उसके लिए संप्रदाय के वरिष्ठ का शिष्य बनना लगभग असंभव था। बस जब उसने सोचा कि वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए केवल एक कामधारी शिष्य होगा, तो वह तुम हुआन से मुलाकात की। ये हुआन प्रकाश की बीम की तरह था, चमकता था और उसे अपने खोल से बाहर ले जा रहा था। मूर्ख लड़की, जब आप भविष्य में फिर से मास्टर देखते हैं तो घुटने टेके। ये हुआन पहुंच गया और धीरे धीरे लू यानरन उठाया। एक सौम्य बल ने तुरंत उसकी मदद की और यहां तक कि तुम भी हुआन की आवाज कोमल हो गई। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है मास्टर। लू यानरन ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और तुम हुआन से कहा। अध्याय 9। ओल्ड फ्यूड ट्रांसलेटर, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। हम। क्या बात है? ये सुनकर तुम हुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी नजर डाले और लू यानरन को भ्रम में देख सके। मेरा असली नाम लू यानरन नहीं है। मेरा असली नाम यू है। लू यानरन ने अपने दिमाग में छिपी रहस्य का खुलासा किया। ये लू यानरन के दिल में स्पष्ट था कि आप हुआन पहले से ही अपने पूर्ण विश्वास के योग्य व्यक्ति थे। अन्यथा वह एक रहस्य प्रकट नहीं किया होगा कि वह इतने सालों से छिपी हुई थी। तुम हुआन की आंखें धीरे धीरे ठंड लग गईं। उन्होंने कभी अपने शिष्य को इतनी दुखद बैकस्टोरी की उम्मीद नहीं की। लू यानरन एक साधारण छोटे पहाड़ गांव में रहते थे। अधिकांश ग्रामीण साधारण लोग थे जिन्होंने पहले अभ्यास नहीं किया था। क्यूई परिवर्तन स्थिति में अभ्यास करने वाले कुछ ही किसान थे, लेकिन उनके कोर केवल तीसरे या चौथे चरण में थे। ग्रामीणों के नाम सरल और सादे थे। उस समय लू यानरन का नाम यू रहा था। हालांकि ग्रामीणों के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वे अभी भी आत्मनिर्भर थे।
परिवार काफी खुश थे। हालांकि इस शांति को एक दिन बैंडिट्स के एक समूह द्वारा बर्बाद कर दिया गया था जो कहीं से बाहर नहीं थे। इन बैंडिट्स ने पूरे गांव को लूट लिया और अपनी सभी युवा और सुंदर लड़कियों को हटा दिया। उसके बाद लू यानरन केवल 10 साल का था। क्योंकि वह और उसके पिता गांव से दूर पहाड़ पर फायरवुड काट रहे थे, इसलिए वह इस आपदा से बचने के लिए भाग्यशाली थी। जब वे गांव लौट आए तो बैंडिट्स ने पहले ही हर किसी को नरसंहार कर दिया था। जीवित ग्रामीणों ने छोड़ा था और गांव खून का समुद्र था। उन्होंने सोचा कि बैंडिट वापस नहीं आएंगे। वे थोड़ी देर के लिए आराम करने के बाद उन्हें फिर से वापस आने की उम्मीद नहीं करते थे। न केवल उन्होंने अपने पैसे और भोजन के ग्रामीणों को लूट लिया, लेकिन उन्होंने सभी को भी वध किया। वे अपने हाथों को प्राप्त कर सकते थे। अपने पिता के जीवन की कीमत के साथ भुगतान करते हुए लू यानरन नेदरवर्ल्ड 1 से बच निकला। नीदरलैंड 1 सभी प्रकार के शक्तिशाली जानवरों से भरा था, इसलिए बैंडिट्स ने उसमें इसका पीछा नहीं किया। लू यानरन जीवित रहने के लिए भाग्यशाली था। हालांकि लू यानरन के माता पिता इतने भाग्यशाली नहीं थे और बैंडिट के हाथों मारे गए थे। लू यानरन ने इस सब को जंगल से अपनी आंखों के साथ देखा। कोई कल्पना कर सकता है कि उसके दिल ने कितना पीछे हिलाया था। अब तक लू यानरन ने अभी भी मौत से पहले अपने पिता के अंतिम शब्दों को याद किया। आप पर रहना चाहिए, हमें बदला मत दो। जब तक आप एक अच्छा जीवन जीते हैं, पिताजी और माँ पछतावा के बिना मर सकते हैं। हालांकि वह अपने माता पिता का बदला नहीं दे सकता है। फिर उसके पास चिकन को बांधने की ताकत भी नहीं थी। वह अभी तक खेती के मार्ग में नहीं कदम थी। उसके पिता स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि वह बदला लेने और व्यर्थ में अपना जीवन खोना नहीं चाहता था। शायद यह ईश्वर का आशीर्वाद था कि हालांकि नीदरलैंड 1 शक्तिशाली दानव जानवरों से भरा हुआ था, लेकिन लू यानरन बिना किसी परेशानी के गुजर चुके थे। लू यानरन ने नीदरवर्ल्ड 1 को छोड़ दिया था कि उसने सफलतापूर्वक QINGYUN संप्रदाय में प्रवेश किया। शुरुआत में लू यानरन की प्रतिभा और जन्मजात क्षमता के साथ वह बस संप्रदाय के शिष्य बनने में असमर्थ थी। उस समय शिष्यों को स्वीकार करने के प्रभारी प्रबंधक ने लू यानरन के टेटेड कपड़ों और उसके चेहरे पर खून के खूनों को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन सहानुभूति महसूस कर रहा था। यह भी इस वजह से था कि लू यानरन सफलतापूर्वक किंग्युन संप्रदाय का एक कामगार शिष्य बन गया। लू यानरन ने अपनी कहानी को बताया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन फिर दुर्घटना की यादों में खो गया। वह बेहद उदास मूड में गिर गई। 2 साल हो गए थे क्योंकि उसके माता पिता बैंडिट्स के हाथों दुगले ढंग से मर गए थे। हर रात जब ये शांत था, वह अपने माता पिता की दुखद मौत का सपना देखती। गांव की छवि उसके दिमाग में एक दुष्स्वप्न की तरह दिखाई देगी। इन 2 वर्षों के दौरान लू यानरन के बारे में बात करने के लिए कोई नहीं था। केवल वह अपनी याद में छोड़े गए घावों को चाटना कर सकती थी। हालांकि आज वह दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति से मुलाकात की थी। वह उसे अपने माता पिता के रूप में ज्यादा प्यार करती थी। लू यानरन की आंखों में आंसू के रूप में एक व्यापक और गर्म हाथ उसके कंधे पर आराम करने के लिए आया था। आप एक बार थे और आप अभी भी भविष्य में होंगे। तुम मेरे शिष्य हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपका नाम छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या वे सिर्फ एक माउंटेन बैंडिट नहीं है? मैं अब उनसे मिलने के लिए तुम्हारे साथ जाऊंगा। आप व्यक्तिगत रूप से गांव और अपने माता पिता का बदला ले सकते हैं। लू यानरन के आंसू चेहरे धीरे धीरे उठा। यी हुआन के दबाने वाले शब्दों को सुनकर और अपने सुंदर चेहरे को देखकर वह अपने दिल में गर्मी महसूस हुई। यह इस समय भी था कि यू के दिल में शिकायत अभी नहीं हो सकती है। उसके आंसू रेनड्रॉप की तरह गिरने लगे। आज से पहले वह केवल खुद को शिकायत दे सकती थी और दूसरों के सामने मुस्कान को मजबूर कर सकती थी। हालांकि इस पल से आगे वह किसी के लिए बात करने के लिए एक मास्टर जो परिवार की तरह था। मास्टर, मैं। यू ने खुद को जुआन की बाहों में फेंक दिया। उसके आंसू बारिश की तरह गिर रहे हैं। तुम हुआन ने धीरे से यू के सिर को पट कर दिया। उनकी हथेली में गर्म शक्ति होती है, धीरे धीरे यू की भावनाओं को शांत करती है। यह छोटी लड़की केवल 12 साल की थी, लेकिन उसने पूरे गांव और उसके माता पिता की गहरी नफरत को खुद के भीतर किया। जीवन वास्तव में उसके ऊपर कठिन था। ये यू हुआन की आध्यात्मिक शक्ति के कारण भी था कि यू ने पूरी तरह से भरोसा किया था और उसे अपना रहस्य बताया था। बेशक आप हुआन के लिए यू भी कोई भी बहुत खास था। आखिरकार वो उसका पहला शिष्य था। वह अपने शिष्य को इस तरह की शिकायत को कैसे समझ सकता है? इसके अलावा यह एक रक्त विवाद था जिसमें उसके माता पिता शामिल थे। शायद सामान्य लोगों की तुलना में उन बैंडिट विशेष रूप से भयंकर थे, लेकिन आप हुआन की आंखों में वे सिर्फ छोटी चींटियों थे। 3 दिनों में हम बंद कर देंगे। ये देखते हुए कि यू का मूड धीरे धीरे शांत हो गया था, तुम हुआन बोली। हाँ मास्टर, यू ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। फिर तुम हुआन ने अपना हाथ फैलाया और धीरे धीरे एक यू के माथे पर टैप किया। एक तत्काल कोर खेती के तरीकों और किंग्युन संप्रदाय से संबंधित मार्शल तकनीकों ने यू के दिमाग में प्रवेश किया। डिंग। मिड ग्रेड ब्लैक ग्रेड मार्शल टेक्निक विंडरस्टॉर्म तलवार तकनीक के कारण मेजबान ने अपने शिष्य को दिया है। एक यादृच्छिक 10 गुना प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हिट प्राप्त की गई है। डिंग। उच्च ग्रेड ब्लैक ग्रेड मार्शल तकनीक विंडरस्टॉर्म / प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई।
डिंग। मिड ग्रेड ब्लैक ग्रेड मार्शल टेक्निक रामपाट तलवार तकनीक के कारण मेजबान अपने शिष्य को प्रदान की गई एक यादृच्छिक 20 गुना प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हिट प्राप्त की गई है। डिंग। उच्च ग्रेड ब्लैक ग्रेड मार्शल तकनीक 3 फीट तलवार रक्षा प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग। उच्च ग्रेड ब्लैक ग्रेड मार्शल टेक्निक तलवार भावना कला के कारण मेजबान अपने शिष्य को प्रदान किया गया एक यादृच्छिक 100 गुना प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हिट प्राप्त की गई है। डिंग। निम्न ग्रेड पृथ्वी ग्रेड मार्शल तकनीक तलवार रक्षा बिजली तकनीक प्राप्त करने के लिए मेजबान के लिए बधाई। सिस्टम की आवाज आपको हुआन के दिमाग में लगी। अध्याय 10 अधिक महत्वपूर्ण हिट ट्रांसलेटर एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद मार्शल आर्ट्स की आप हुआन ने यू ने हमले की शक्ति रक्षा शक्ति और संप्रदाय के मूल खेती के तरीकों का प्रतिनिधित्व किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शैन के मार्शल आर्ट्स के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरे टियायुआन महाद्वीप में चाहे वह मार्शल आर्ट्स या खेती के तरीके कम से उच्च स्तर तक थे, उन्हें पीले ग्रेड ब्लैक ग्रेड पृथ्वी ग्रेड स्वर्ग ग्रेड सेंट ग्रेड और सम्राट ग्रेड के ग्रेड में विभाजित किया गया था। प्रत्येक ग्रेड को तब शीर्ष ग्रेड उच्च ग्रेड मध्य ग्रेड और निम्न ग्रेड में विभाजित किया गया था। पिछली मार्शल तकनीक फीडबैक असामान्य नहीं था, लेकिन यह आश्चर्यचकित हुआ कि प्रतिक्रिया के टुकड़ों में से एक इतना शक्तिशाली था कि उसने उसे सीधे कम ग्रेड पृथ्वी की खेती की विधि प्राप्त करने की अनुमति दी थी। जैसा कि हर कोई प्रतिभा और सहज क्षमता में समानता की स्थिति के तहत जानता था, खेती की विधि का रैंक जितना अधिक होता है उतनी ही तेजी से की खेती की गति होगी। ये हुआन ने यू के लिए कुछ मार्शल आर्ट्स लगाए थे। चूंकि मार्शल आर्ट्स के प्रकार ने पहले से ही उनकी प्रतिक्रिया वापस कर दी है, इसलिए बाद में मार्शल आर्ट्स के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। इसके अलावा जो मार्शल आर्ट्स जो जुवान ने बाद में किया था वे ज्यादातर पीले ग्रेड मार्शल आर्ट थे। यद्यपि उनकी गुणवत्ता अधिक नहीं थी, लेकिन ये क्यूई परिवर्तन राज्य के किसानों के साथ अभ्यास करने के लिए बेहद उपयुक्त था। केवल जब यू का दायरा सही सार राज्य या उच्च बैंगनी भावना राज्य के माध्यम से टूट गया तो क्या वह वास्तव में ब्लैक ग्रेड मार्शल आर्ट्स की शक्ति को मुक्त कर सकती है। मैं तुम्हें कुछ और गोलियां दूंगा। जैसे ही यू मार्शल आर्ट्स और नई तकनीकों के बारे में सोच रहा था जो उसने सीखा था, तुम फिर से बाहर निकल गए। वह अपनी हथेली फैल गया और इसमें 3 गोलियां अचानक दिखाई दी। जैसा कि उसने पहले से ही उसे तीसरी कक्षा की आत्मा वापसी की गोली दी थी, तुम इस बार अन्य विशेषताओं के साथ गोलियां चुने गए। गोलियों में से एक को सच्ची सार गोली कहा जाता था। यह एक दुर्लभ गोली थी जो किसानों को अपने मूल में सच्चे सार को संक्षेप में मदद कर सकती थी। इसे एक उच्च मूल्य पूरक गोली माना जाता था। दूसरी गोली को जहर गोली कहा जाता था। गोली में एक घातक जहर था जो एक किसान के सुदृढ़ीकरण को खराब कर सकता था। यह सच्चे सार राज्य में दुश्मनों से निपटने के लिए सबसे अच्छा इस्तेमाल किया गया था। दूसरी गोली को राज्य ब्रेकिंग गोली कहा जाता था। यह गोली थी कि पीक्यूई परिवर्तन राज्य के किसानों को सही सार राज्य में प्रवेश करने के लिए उपयोग किया जाता था। अगले दूसरे में आप हुआन के हाथ में 3 गोलियां प्रकाश की एक धारा में बदल गईं और यू की हथेली पर उतरे। डिंग। चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को एक वास्तविक सार गोली प्रथम श्रेणी दिया है, मेजबान को 3 गुना प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हिट मिली है। बधाई हो, मेजबान को शरीर परिष्कृत गोली प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई है। डिंग। चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को जहर की गोली प्रथम श्रेणी का उपहार दिया है, इसलिए उन्हें एक यादृच्छिक 5 गुना प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हिट मिली है। बधाई हो, मेजबान को एक काला जहर गोली प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई है। डिंग। चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को एक राज्य ब्रेकिंग गोली प्रथम श्रेणी का उपहार दिया है, उन्हें यादृच्छिक 10 गुना प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हिट मिली है। बधाई हो, मेजबान को ऊर्जा ब्रेकिंग गोली द्वितीय श्रेणी प्राप्त हुई है। यह स्पष्ट था कि फीडबैक गोलियों से महत्वपूर्ण हिट फीडबैक बहुत सामान्य था। ठीक है यू, आपके पास अभी तक भंडारण की अंगूठी नहीं है ना? मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम हुआन ने यू को देखा क्योंकि वह अपनी जेब में पहुंचे और बात की। मास्टर, यह नहीं है। यह सुनकर यू मना करने वाला था। आखिरकार एक भंडारण की अंगूठी बेहद कीमती थी। क्विंग्योन संप्रदाय के एक बुजुर्ग के रूप में आप हुआन में केवल एक अंगूठी थी। वह उसे कैसे दे सकता है? हालांकि तुम हुआन ने यू को इनकार करने का मौका नहीं दिया। यी हुआन के हाथ में भंडारण की अंगूठी तुरंत प्रकाश की एक धारा में बदल गई और यू के हाथ पर दिखाई दी। बेशक मूल भंडारण अंगूठी में अधिकांश चीजों को पहले ही सिस्टम स्टोरेज स्पेस में स्थानांतरित कर दिया गया था। जो कुछ भी छोड़ दिया गया था वह गोलियां थी और कुछ चीजें जिन्हें उन्हें जरूरत नहीं थी। यह एक प्रयोग भी था जो हुआन कर रहा था। उन्होंने ये देखने की योजना बनाई कि क्या वह अपने शिष्य को भंडारण की अंगूठी देकर एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हमला कर सकता है या नहीं। डिंग। चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को भंडारण की अंगूठी 350 घन फीट दिया है, आपको यादृच्छिक 5 गुना महत्वपूर्ण हिट फीडबैक प्राप्त होगा। बधाई हो, मेजबान ने भंडारण की अंगूठी 1765 घन फीट प्राप्त की है। सिस्टम की आवाज फिर से हुआन के दिमाग में है। ये हुआन ने जल्द ही अपने नव प्राप्त भंडारण स्थान को खोला, लेकिन देखा कि वहां कोई गोलियां नहीं थी। वह इस बारे में सोच रहा था कि एक उपहार के रूप में भंडारण स्थान में कुछ गोलियां डालने से उन्हें एक समान महत्वपूर्ण हिट मिल जाएगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह प्रणाली को कोशिश करने का मौका भी न दे।
अब जब मैंने आपको खेती के तरीके और कुछ मार्शल आर्ट तकनीकों दिए हैं, तो आपको अब एक हथियार चाहिए। इस बारे में कैसे? मैं आपको एक किंग्युन तलवार दूंगा। तुम हुआन ने अपनी आस्तीन लहराया और तेज तलवार क्यूई से भरा एक किंग्युन तलवार अचानक हवा में दिखाई दी। ये किंग्युन तलवार मेरी तरफ से 5 साल तक रही है। यह एक शक्तिशाली उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक कलाकृतियों है। आज से यह तुम्हारा है। ये हुआन ने अपना हाथ फैलाया और धीरे से इसे टैप किया। किंग्युन तलवार तेज तलवार क्यूई के साथ खिल गई, फिर प्रकाश की एक धारा में बदल गई और यू के सामने उतरा। मास्टर, मैं इसे देखकर यू की पलकें मदद नहीं कर सकती, लेकिन फटकार नहीं हो सकती। उसे पता नहीं था कि जवाब कैसे दिया जाए। अपने गुरु का सामना करना, जिसने उसे इतना डाला और उससे कुछ भी छिपाया नहीं, वह जानती थी कि कृतज्ञता का कोई भी शब्द उसकी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ज्ञान प्रदान करने के प्रति शैन का रवैया अचल था। वह केवल इसे स्वीकार करने के लिए चुन सकती है। यद्यपि शब्द उसके दिल में कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सके, लेकिन वह अपने स्वामी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपने कार्यों का उपयोग करेगी। डिंग। मेजबान के कारण अपने शिष्य को एक किंग्युन तलवार उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक आर्टिफैक्ट के कारण एक यादृच्छिक 102 गुना प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हिट प्राप्त की जाती है। शीत प्रकाश बर्फ आत्मा तलवार निम्न ग्रेड जादू आर्टिफैक्ट प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। सिस्टम की आवाज आपको हुआन के दिमाग में लग रही थी। सिस्टम की स्टोरेज स्पेस में बर्फ ठंड शक्ति से भरा एक लंबी तलवार दिखाई दी। ये वास्तव में एक जादू आर्टिफैक्ट है। ये सुनकर तुम हुआन की आंखें मदद नहीं कर सके, लेकिन प्रकाश डाल सकती थी। एक जादू हथियार आध्यात्मिक क्यूई से कहीं अधिक शक्तिशाली था और इससे उसे और भी बेहतर सुधारने में मदद मिलेगी। टियायुआन महाद्वीप पर एक किसान का हथियार ग्रेड स्पिरिट ग्रेड, मैजिक ग्रेड, मिस्टिक ग्रेड या सेंट ग्रेड का हो सकता है। प्रत्येक हथियार का ग्रेड शीर्ष ग्रेड, उच्च ग्रेड, मध्य ग्रेड और निम्न ग्रेड में विभाजित किया गया था। यद्यपि शीत प्रकाश बर्फ आत्मा तलवार जिसे वह प्राप्त किया गया था केवल एक निम्न श्रेणी का जादू हथियार था, इसकी शक्ति एक शीर्ष ग्रेड भावना हथियार से काफी बेहतर थी। ये हुआन मजबूत रक्षा के साथ एक हथियार लेना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास एक रक्षात्मक हथियार नहीं था, इसलिए वह केवल प्रतीक्षा कर सकता था। ठीक है, यू अब संप्रदाय के प्रशासनिक कार्यालय में जाएं और अपने जैसे व्यक्तिगत शिष्य के लिए कपड़े इकट्ठा करें। सब कुछ सुझाने के बाद आप लिंगजी चोटी पर जा सकते हैं। यदि आप किसी भी खेती के मामलों में भाग लेते हैं तो आप कभी भी मुझसे परामर्श कर सकते हैं। 3 दिनों में हम बंद कर देंगे। यू को क्या पता नहीं था कि तुम हुआन इन 3 दिनों का उपयोग करने के लिए इन 3 दिनों का उपयोग करना चाहती थी।